दोस्तों इस वीडियो में हम आप सबको डिस्काउंट यानी कि बट्टा के विषय में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। यह वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ आम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम इसका पूरा कंसेप्ट बताएंगे पहले, और कंसेप्ट के बाद में इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। चिंता करने की बात नहीं है, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का बात करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, बट्टा, जिसको हम लोग छूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छूट भी कहते हैं। तीनों एक ही चीज है, आप बट्टा बोलिए या डिस्काउंट बोलिए या छूट, तीनों का मीनिंग सेम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डिस्काउंट या बट्टा आखिर है क्या। देखिए इसका डेफिनेशन यही है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर जो छूट दी जाती है उसी को हम लोग बट्टा कहते हैं या डिस्काउंट कहते हैं। राइट, सपोज कीजिए कि ये वस्तु को बेचे जाना है, ये मार्कर है, इसको हमको बेचना है, और इसमें जो प्रिंटेड प्राइस है वो 50 रुपया है। ये 50 रुपया का मार्कर है, लेकिन विक्रेता जो बेचता है, दुकानदार हो चाहे जो भी हो, विक्रेता आपको आकर्षित करने के लिए कहता है कि भाई इसमें हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप आकर्षित हो जाते हैं। सपोज कीजिए इसका दाम 50 रुपया था और 5 रुपया और लेस करके दिया जा रहा है, लेस करके यानी 5 रुपया घटा दिया जाएगा, यानी इस मार्कर को आपको 45 रुपया में ही दिया जा रहा है। तब वहां पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इस मार्कर को 5 रुपया डिस्काउंट करके दिया गया है कि नहीं, 50 की जगह पर 45 रुपया में ही दिया गया है। तो खैर डिस्काउंट का मतलब आप समझते ही होंगे, ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बात है। आप मॉल जाते होंगे, दुकान जाते होंगे तो देखते होंगे कि भाई कुछ कुछ वस्तुओं में आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी कम ही दाम पर, जितना दाम रहता है उससे घटा कर आपको उस वस्तु को दिया जाता है कि नहीं, सब जानते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन जो बनता है उसमें इधर हेरा फेरी होता है। उसको बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को पूरा जानना जरूरी होगा। दैनिक जीवन में तो इसका उपयोग करते ही करते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम पूछेंगे अलग अलग तरीका से तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट जरूर जानें। देखिए डिस्काउंट यानी कि बट्टा। अब पहले हम फार्मूला ही आपको लिखाते हैं और फार्मूला को आपको समझाते चलेंगे, क्लियर हो जाएगा, रटने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए पहला में बट्टा, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, इसको हम लोग डी से दर्शा सकते हैं। किससे? डी से। राइट, डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस होता है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य को हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस यानी एमपी, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। राइट, देखिए अंकित मूल्य क्या है? ये मार्कर है, इसमें जो प्रिंटेड प्राइस होगा या जो भी वस्तु है उसमें जो प्रिंटेड प्राइस होगा कि भाई वो 200 का है कि 300 का है कि 400 का है, जो उसमें प्रिंट किया हुआ रहेगा या फिर प्रिंट नहीं किया हुआ है, वो निश्चित है कि ये वस्तु इतना दाम का है। जितना दाम का वस्तु है वो कहलाता है अंकित मूल्य। अब आप उस वस्तु को जितना में बेच रहे हैं, बेचने का जो मूल्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। राइट, सपोज कीजिए ये मार्कर था 50 रुपया का, इसका मतलब कि अंकित मूल्य हो गया 50 रुपया, क्योंकि उसमें प्रिंटेड था इस मार्कर में दाम। राइट, अब इसको बेचा कितना में गया था? 45 रुपया में, क्योंकि 5 रुपया डिस्काउंट किया गया था, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 45 रुपया। अब यहाँ पर 50 में से 45 जाएगा तो 5। अब 5 क्या आया? बट्टा आया, यानी कि डिस्काउंट कितना किया गया? 5 रुपया आपको डिस्काउंट किया गया। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। या कभी कभी होता क्या है कि भाई जितना एमआरपी दिया गया है, एमआरपी को भी आप बोल सकते हैं प्रिंटेड प्राइस। राइट, या फिर एमपी जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अब अंकित मूल्य जितना रहता है वहां पर एमआरपी में दिया हुआ, सपोज कीजिए कि 100 रुपया है, अंकित मूल्य क्या है? 100 रुपया है। अब विक्रय मूल्य भी क्या रहता है? 100 रुपया रहता है, यानी उसको 100 रुपया में ही कोई दुकानदार देता है। तो जब 100 में से 100 जाएगा 0, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट आपको 0 रुपया दिया गया, यानी 1 रुपया भी आपको डिस्काउंट नहीं किया गया। जितना मूल्य उसमें प्रिंटेड था उतना ही में आपको दे दिया गया, है कि नहीं। यही बात है। चलिए बट्टा अगर निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जितना भी अंकित किया गया है उस वस्तु में मूल्य, उस मूल्य में से क्या करेंगे? जितना में आप खरीदे हैं, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य जितना भी है उसको घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? बट्टा निकल जाएगा, डिस्काउंट निकल जाएगा या छूट निकल जाएगा। चलिए दूसरा फार्मूला होता है बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य। क्या बोले हम? अंकित मूल्य गुने में होता है बट्टे की दर
डिवाइडेड बाय 100। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। क्या होता है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य और बट्टे की दर डिवाइडेड बाय 100। कभी कभी जब आप मॉल जाते हैं या कोई दुकान जाते हैं तो वहाँ पर सुनने में आता होगा कि भाई इस वस्तु में आपको 10% डिस्काउंट करके दिया जाएगा, या फिर कोई बुक खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता होगा कि भाई इसमें 30% डिस्काउंट है। परसेंट में बताता है, ठीक है, कितना डिस्काउंट किया जा रहा है ये नहीं, परसेंट में बताया गया। तो यहाँ पर इस फार्मूला के द्वारा आप निकाल सकते हैं कि आपको कितना छूट दिया गया है कि नहीं। सपोज कीजिए कि एक पुस्तक है, उसका दाम है 100 रुपया। कितना दाम है, 100 रुपया। अब इसमें 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो उस वस्तु को हम कितना में खरीदेंगे, इस फार्मूला के द्वारा आप निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, और बट्टे की दर, अब दर कितना दिया गया है, यानी डिस्काउंट करने का जो रेट है वो कितना दिया है, 20 दिया है। तो 20 ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब काटिए, 100 कट गया, यानी कि 20 क्या आया, 20, यानी 20 रुपया डिस्काउंट किया जाएगा। यानी 100 रुपया जो दाम था, 100 रुपया की जगह पर आपको 80 रुपया ही देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20 रुपया डिस्काउंट कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो 80 रुपया जो आप दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। चलिए, ये सब छोटी छोटी बातें थी, आप तो समझ ही रहे होंगे, है कि नहीं। समझिए कि कोई वस्तु का दाम है 150 रुपया, अब इसमें 10% डिस्काउंट करके आपको दिया जा रहा है। तो बताइए कितना में आप लेंगे उस वस्तु को, कितना में बताइए, 135 रुपया में, है कि नहीं। 10% डिस्काउंट किया जा रहा है, इसका मतलब कि 15 रुपया डिस्काउंट किया जा रहा है। इसके मुताबिक इस फार्मूला में बैठाइए, 15 रुपया आएगा। आप 150 में से 15 घटा दीजिए, वो डिस्काउंट निकल जाएगा, है कि नहीं। खैर, अब आप समझ रहे होंगे। अब तीसरा फार्मूला, एक फार्मूला और होता है, उसको भी जानना जरूरी है। वो है बट्टा का प्रतिशत, यानी बट्टा का प्रतिशत बराबर होता है बट्टा, क्या होता है, बट्टा यानी वास्तविक बट्टा डिवाइडेड बाय अंकित मूल्य। क्या बोले हम, अंकित मूल्य, यानी मार्क्ड प्राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। इनटू में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो इससे बट्टा का प्रतिशत निकल जाएगा कि भाई कितना प्रतिशत में आपको कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपको पता है कि भाई कितना छूट दिया गया और अंकित मूल्य क्या है, ये दिया गया है, तो आप बट्टा का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए बनाएंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यही 3 फार्मूला अभी है, और भी फार्मूला आपको लिखाएंगे जो इजी होगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। ये वाला नहीं समझ में आया क्या। देखिए होता क्या है कि आपको पता है, समझिए कि एक पुस्तक का दाम 100 रुपया था। कितना था, 100 रुपया था, लेकिन आपको इसमें से 20 रुपया माइनस करके दिया गया, 20 रुपया माइनस करके। अब आपको निकालना है कि भाई कितना % डिस्काउंट किया गया। तो सिंपल सी बात है, इस फार्मूला से निकाल देंगे कि बट्टा कितना किया गया, यानी डिस्काउंट कितना किया गया 20 रुपया। अंकित मूल्य क्या था, 100 रुपया था। अब इसको 100 से गुना कीजिए, ये कट जाएगा। अब ये क्या निकल गया, बट्टा का प्रतिशत, यानी 20% छूट दिया गया, 20% आपको छूट दिया गया। इसका मतलब यही होता है कि नहीं। तो बहुत ही इजी है, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तीनों फार्मूला याद होना जरूरी है, क्योंकि आगे हम 2 सवाल करने जा रहे हैं, वो इसी फार्मूला के द्वारा बनेगा। देखिए सवाल नंबर 1 लिखा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, यह 10% बट्टे पर उपलब्ध है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 200 रुपया दिया गया है और 10% छूट दिया गया है। अच्छा बताइए, अगर 10% छूट दिया गया है तो फार्मूला लगा करके आप निकाल दीजिए कि भाई कितना बट्टा यहाँ पर निकल जाएगा। सबसे पहले अंकित मूल्य कितना है, 200 है, इसको इंटू करेंगे, बट्टा की दर कितना है, 10 है, 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 फार्मूला के अनुसार, क्योंकि फार्मूला में होता है बट्टा बराबर अंकित मूल्य, यानी एमपी इंटू में क्या होता है, रेट होता है, यानी बट्टा की दर डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 कट गया, तो 10 दूना कितना आ गया, 20, यानी बट्टा 20 रुपया, यानी 20 रुपया माइनस किया जाएगा। तो 200 रुपया अंकित मूल्य था, अब 200 में क्या कीजिए, 20 रुपया माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 180 रुपया आएगा। यानी वो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 180 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पहले आपको डिस्काउंट निकाल लेना है कि भाई कितना डिस्काउंट किया जाएगा, फिर उसमें अंकित मूल्य जितना भी दिया गया है उसमें से माइनस कर देना है डिस्काउंट जितना किया गया है कि नहीं। तो 200 में से 20 हम माइनस कर दिए, 180 आया।
तो 180 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही जल्दी बन गया। देखिए अब दूसरा सवाल लिखा गया है, एक कमीज का अंकित मूल्य 350 रुपया है। एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, 350 रुपया है, तथा एक दुकानदार इस कमीज को 20% छूट पर बेचता है, तब कमीज की विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बस वही है, वही चीज है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बट्टा, कि कितना छूट दिया गया है। तो बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है, 350, और होता है फिर बट्टे की दर। तो दर कितना है, 20 है। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 20% लिख देते हैं, गलत। देखिए परसेंट नहीं लिखना वहाँ पर। अगर परसेंट लिखेंगे वहाँ पर तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे एक और 100 आ जाएगा, जो कि फिर गलत हो जाएगा। ये जो 100 नीचे लिखा गया है, क्या बोले हम, ये जो 100 नीचे लिखा गया है, ये 100% को हटा करके ही लिखा गया है। ठीक है, प्रतिशत जो यहाँ पर लगाते उसी को हटा करके नीचे 100 लिखा जाता है। ठीक है, खैर चलिए अब इसको काटिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब 35 दूना कितना हो गया, 70, यानी 70 रुपया डिस्काउंट किया जा रहा है। राइट, अब 350 में आप 70 रुपया घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 350 माइनस में 70। आप घटाइए, 0 15 में 7 8, फिर यहाँ बच गया 2, यानी 280 रुपया। क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ये भी क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन जैसा ही था। देखिए एक छोटा सा एक और फॉर्मूला है जिससे कि आप विक्रय मूल्य तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस, इनटू में होता है 100 माइनस में R डिवाइडेड बाय 100। ये भी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य डायरेक्ट क्या है, मार्क्ड प्राइस। बताइए अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 350, तो यहाँ 350 लिखेंगे गुना 100। अब 100 है माइनस में R कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ 350 है, इनटू में अब 100 में से 20 घटाइए कितना बचेगा, 80, 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 के 24 और 4 28, 280 रुपया आपको इससे शॉर्टकट में निकल जाएगा इस तरीका से। राइट, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पहले वाला फार्मूला से, लेकिन इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। चलिए और भी फार्मूला आपको जानना है। हम क्या जाने थे इसके पहले, इसके पहले हम जाने थे कि बट्टा बराबर होता है क्या, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस में होता है विक्रय मूल्य, यही न होता है। यानी कि अंकित मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, MP यानी मार्केट प्राइस, और इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। यही बात है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जो छूट दिया जाता है वो डबल दिया जाता है, डबल छूट, यानी 2 बार दिया गया, 10%, 20%, इस तरह करके आपको छूट दिया जा रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, सपोज कीजिए कि कोई वस्तु का दाम है 100 रुपया। कितना दाम है, 100 रुपया। अब यहाँ पर 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है, क्रमागत यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रमागत। क्रमागत छूट अगर दिया जा रहा है तब वहां पर क्या कंडीशन लागू होगा, वैसे सवाल को हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे 100 रुपया किसी वस्तु का दाम है, प्रिंटेड प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपया है। अब देखिए क्रमागत छूट कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए 10% और फिर 10%, आपको 2 बार छूट दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई 2 बार जो छूट 10% दिया जा रहा है, इसका मतलब कि 20% दिया जा रहा है। गलत, आप 20% इसको नहीं बोल सकते हैं। 10% बार बार आपको छूट दिया जा रहा है। राइट, इसमें देखिए क्या होगा और 20% में क्या होगा। देखिए 2 बार छूट दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया का 10% कितना निकलेगा, 10 रुपया, यानी कि 90 रुपया। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। जब 10% छूट दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य 90 हो जाएगा। अब इसमें आपको 10% छूट दिया जा रहा है। अब 90 का 10% कितना आएगा, 9 रुपया आएगा। अब 90 में से 9 घटाइए, यानी कि कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यानी ये वस्तु जो है 100 रुपया वाला, वो 81 रुपया में बिकेगी जब 2 क्रमागत छूट दिया रहेगा, 10%, 10%,
तब, राइट। और उस वस्तु का प्रिंटेड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपया रहेगा तब। ये चीज हम बता रहे थे। लेकिन अगर इसी चीज को कहेंगे कि भाई ये जो 10% आप लिख रहे हैं इसको आप डायरेक्ट 20% लिख दीजिए, यानी 100 रुपया का वस्तु था, अब इसको डायरेक्ट 20% के डिस्काउंट से आप निकालिए तो 80 रुपया आएगा, यानी वो वस्तु जो है 80 रुपये में बिकेगी। तो दुकानदार को तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो क्रमागत छूट दे रहा है उसमें 1 रुपया ज़्यादा में बिक रहा है, यानी 81 रुपये में बिक रहा है। और वही जगह पर केवल डायरेक्ट बोल दे कि नहीं हम 20% के छूट पर बेच रहे हैं, तो उसको 80 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्रमागत छूट का भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है, इसीलिए थोड़ा सा जान ले कि क्रमागत छूट में बट्टा हम कैसे निकालेंगे। अगर क्रमागत छूट का बट्टा निकालना है तो बट्टा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टा बराबर हो जाएगा R1 प्लस में R2, फिर होता है माइनस में आपको कर देना है R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय 100। ये चीज है, इसको आप कर लें। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए थे कि भाई कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, उसमें से 10% और 10% का छूट दिया जा रहा है, तो आपको समतुल्य छूट निकालना है तो इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी रखते हैं, यहाँ पर 10 आएगा, प्लस में हो जाएगा 10, फिर माइनस में 10 गुने 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए 100 और ये ऊपर में 10 कट जाएगा, तो 10 कितना हुआ, 20। अब यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया। अब 20 में से 1 घटाइए, कितना, 19% आपको छूट दिया जा रहा है। अगर दो क्रमागत छूट 10% है, इसका मतलब कि 19% छूट दिया जा रहा है। तो इस फार्मूला के द्वारा हम निकाल लिए। या फिर एक एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज कीजिए कि दो क्रमागत छूट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये 3rd नंबर लिखा गया है 10% और 30% के क्रमागत बट्टाओं का यानी छूट का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा। अब समतुल्य बट्टा में आप क्या कीजिएगा, 10 और 30 को जोड़ दीजिएगा, 40 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या होता है, बट्टा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, R1 यानी पहला बट्टा, R2 दूसरा बट्टा, सब परसेंटेज में माइनस में कर देना है R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताइए R1 का मान कितना है, 10 है, प्लस में कितना है, 30 है, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 10 और गुने में क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड में हो जाएगा 100, है कि नहीं। अब 1 0 कट गया। अब 10 और 30 कितना हुआ, 40 हुआ। 40 और माइनस में कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 37। तो 37% डिस्काउंट किया जा रहा है, इसका मतलब हम यही समझेंगे। सपोज कीजिए यहीं पर हम एक क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं कि 500 रुपया किसी वस्तु का दाम था, 550 रुपया किसी वस्तु का दाम था और उसमें क्रमागत छूट 10% और 30% लगाया गया था, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि ये आपसे पूछा जाता तो सबसे पहले आपको यह करना है, निकालना है समतुल्य बट्टा। समतुल्य क्या बोलते हैं इसको हम लोग, समतुल्य बट्टा, राइट। समतुल्य बट्टा हम निकालें तो कितना आ गया, 37% आ गया, यानी 550 रुपया में 37% डिस्काउंट किया जाएगा। यानी कि अब कितना हो जाएगा, इसका प्राइस कितना हो जाएगा बताइए। 37% अगर डिस्काउंट किया जा रहा है तो 100 में से 37 घटाइए तो कितना बचेगा, 63 बचेगा। कितना, 63, यानी कि 550 गुना में हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। अब जितना काट छांट के आएगा, 1 0 कट गया। अब 55 को गुना 63 से कीजिए, फिर 10 से डिवाइड कीजिए, जितना आएगा वही चीज हो जाएगा, क्या चीज, विक्रय मूल्य, है कि नहीं। विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में हम जाने थे कि अंकित मूल्य होता है, गुने में होता है 100 माइनस रेट यानी कि बट्टा की दर। तो 100 में से बट्टा की दर कितना था, समतुल्य बट्टा कितना था, 37। तो 100 में से हम 37 घटा दिए, 100 में से 37 घटा दिए तो कितना आ गया, 63 आ गया, 63/100, है कि नहीं। फार्मूला देखिए ना, यहाँ पर हम बताए थे आपको, देखिए ये वाला बताए थे, विक्रय मूल्य बराबर होता है MP यानी कि अंकित मूल्य गुने में 100 माइनस R डिवाइडेड बाय 100। ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें विक्रय मूल्य आपका डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक वस्तु पर 240 रुपया का अंकित मूल्य निर्धारित किया जाता है और 10% और 5% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, वस्तु की विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समतुल्य बट्टा प्रतिशत निकालना है, समतुल्य, राइट। तो क्या हो जाएगा, बट्टा का प्रतिशत आपका हो जाएगा
यही फार्मूला लगाना है, R1 प्लस में R2 और माइनस में हो जाएगा R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है कि नहीं। इससे आपका क्या निकलेगा समतुल्य बट्टा, क्योंकि यहाँ पर दो बट्टा प्रतिशत दिया गया है, एक 10% और एक 5%, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 10 और प्लस में 5 हो जाएगा, माइनस में 10 गुने 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, राइट। अब 1 0 कटा, 5 से कम 5, 5 दूना 10। अब यहाँ देखिए 10 बचे, 10 और 5 15 हो गया, माइनस में 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 14.5। कितना आया 14.5, इतना % डिस्काउंट किया जाएगा। तो समतुल्य जो बटा होगा, जो समतुल्य डिस्काउंट होगा वो 14.5% होगा, है कि नहीं। यानी कि अगर वस्तु का दाम है 240 रुपया, वस्तु का दाम है 240 रुपया, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा 240 गुना में 100 माइनस 14.5, क्या हो जाएगा 100 माइनस में 14.5 डिवाइडेड बाय 100, है कि नहीं। क्योंकि फार्मूला में बताए थे आपको कि विक्रय मूल्य बराबर होता है यहाँ पर 240, सॉरी। अब यहाँ पर काटिए इसको, चाहे फिर हाँ काटिए, 1 0 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 24 और गुना में 100 में से 14.5 घटेगा तो कितना बचेगा 85.5 बचेगा, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए 10 से इसको भागा 2.4 आएगा, है कि नहीं, और गुना में 85.5 आएगा। अब 2.4 और 85.5 को गुना कीजिए, तो यहाँ पर 85.5 फिर 2.4 है, गुना कीजिए, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 5 के 20 2 22 हाथ में 2, 8 के 32 और 2 34, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 10 और 11 हाथ में 1, 8 2 16 और 1 17। अब इसको जोड़िए 0 यहाँ पर 2, 4 और 1 5, 7 3 10 के 0 हाथ में 1 2, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 205.2 20 पैसा, ठीक है, 205 रुपया। तो आंसर क्या हो जाएगा 205 रुपया 20 पैसा, है कि नहीं। इतना रुपया में वो वस्तु बेचा जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, खैर और भी वीडियो इस पर बनाना है। ये तो पूरा थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताए हैं इसमें और क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। क्योंकि आप मार्केट जाते हैं या दुकान जाते हैं या बड़े बड़े मॉल जाते हैं, वहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है। किस हिसाब से अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक जानकारी आपको निश्चित रूप से हो ही जाएगा, है कि नहीं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। अंकित मूल्य यहाँ पर नहीं दिया गया है कि नहीं, अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। यदि वह वस्तु उसे 900 रुपया में प्राप्त हुई, 900 रुपया में प्राप्त हुई, तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 10% लाभ कमाना है, 10% क्या कमाना है, लाभ कमाना है। उसके लिए आपको अंकित मूल्य हम कितना लगाएं कि प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है 900 रुपया, क्रय मूल्य क्या दिया गया है 900 रुपया दिया गया है। अब अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं x, अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस को हम मान लिए x, राइट। अब 10% बट्टे पर बेचा जाता है। अब 10% बट्टे पर बेचा जाएगा, इसका मतलब ये होगा, क्या होगा बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा x, यानी कि अंकित मूल्य गुना में हो जाएगा 100 माइनस में हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100, है कि नहीं। इससे आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब निकालिए, x गुना में हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 100, 1 0 कट गया, यानी आ गया आपका क्या चीज 9x डिवाइडेड बाय 10, इतना आ गया। इतना क्या आया, सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस। अच्छा एक चीज आप हमको बताइए, ये है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, राइट। अब सीपी में से आपको 10% लाभ कमाना है, तो यहां से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, है कि नहीं। और यहां पर विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो आया है 9x डिवाइडेड बाय 10, जहां पर x क्या है, अंकित मूल्य है। तो x का मान निकल जाएगा जब दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर 900 रुपया है, उसमें से 10% का लाभ कमाना है, यानी 900 का बताइए 10% कितना होगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, 2 0 कट गया, 9 10 90, तो कितना आ गया 90 रुपया आ गया। 90 रुपया क्या कमाना है, लाभ कमाना है।
तो ये 90 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया। तो बताइए 900 रुपये का वस्तु है और 90 रुपये लाभ हो रहा है, यानी कि 990 में उस वस्तु को क्या करना है, बेचना है। यही ना बात हुआ। अरे भाई ये है कॉस्ट प्राइस, 900 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस से हम निकाल लिए कि भाई 10% अगर हमको लाभ कमाना है तो कितना रुपया बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, तो 90 रुपया बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, 90 रुपया बढ़ाकर बेचना पड़ेगा। तो 900 में से हम 90 जोड़ दिए तो हो गया कितना, 990 रुपया, यानी 990 रुपया में बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर अंकित मूल्य के हिसाब से हम कितना लाए थे, सेलिंग प्राइस 9x डिवाइडेड में कितना लाए थे, 10 लाए थे, राइट। तो ये वाला जो है वो 990 के बराबर हो जाएगा, 990 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। अब ये काटिए, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर में हो जाएगा ये 10 जो इधर चला जाएगा, तो 110 गुना में हो जाएगा 10, बराबर में कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। तो 1100 रुपया क्या होगा, x का मान होगा। अब x का मान यानी कि मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य होगा। तो बताइए अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम समझ में आ ही जाना चाहिए। लिखा था एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। यदि वह वस्तु उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई, यानी 900 रुपये में वो खरीदा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए 900 रुपये में अगर खरीदा है और इसमें 10% लाभ कमाना है, तो इस कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग हम लाभ को निकाल लिए कि भाई 90 रुपया हमको समझिए लाभ कमाना है और 900 रुपया दाम है, यानी कि 990 रुपये में हमको बेचना पड़ेगा। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या चाहिए, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य को हम मान लिए x, क्या मान लिए x। तो सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य के बेसिस पर यह फॉर्मूला होता है, अंकित मूल्य गुने में होता है 100 माइनस रेट, यानी जितना बटा का दर दिया गया है वो डिवाइडेड बाय 100। तो x गुना इतना, तो कितना आया था, सेलिंग प्राइस का मान आया था 9x/10। तो सेलिंग प्राइस ऊपर से बोले या नीचे से बोले, बात बराबर, दोनों को बराबर करना होगा। जब बराबर किए तो x का मान आ गया 1100, यानी अंकित मूल्य का मान आ गया 1100। तो इस तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, लेकिन मैं खैर अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।